नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, एक सज्जन ने सवाल पूछा, ध्यान में मन नहीं लगता, बहुत विचार आते हैं, क्या करना चाहिए? तो दिक्कत बहुत लोगों के साथ रहती है, ध्यान करना चाहते हैं पर मन नहीं लगता। तो इसी विषय पर आज थोड़ी चर्चा करते हैं। एक कहावत तो सुनी ही होगी, मन बेलगाम घोड़े के जैसे है, जिस पे लगाम लगानी ही पड़ती है। अब कैसे लगाएं मन पे लगाम, ये सवाल उठता है। तो चलिए उत्तर तलाश करते हैं। दोस्तों, जब हम छोटे बच्चे होते थे तब भी यही समस्या थी कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। तब हमसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करो। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से पहले का समय, ध्यान में मन लगेगा। तब हम सवाल नहीं करते और मान लेते हैं। पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अहंकार आ घेरता है। हम सोचने लगते हैं, अब क्या जरूरत है किसी से पूछ के या सलाह लेके कार्य करने की। और धीरे धीरे एक मासूम आज्ञाकारी मन मनमानी करना सीख लेता है। अब दोस्तों, जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ेगा। थोड़ा कष्ट जरूर होगा क्योंकि अहम को चोट जो लगेगी, पर कुछ समय बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। हाँ, तो हमें ध्यान के लिए सुबह जल्दी उठना शुरू करना है। नियमित रूप से एक ही स्थान पर बैठ के ध्यान करें। पहले 5 से 10 मिनट प्राणायाम करके श्वासों की गति को संतुलित कर लें या ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है, जिस काम में हमारी रुचि होती है बहुत ध्यान लगता है। उदाहरण के तौर पे मूवी देखना। जिन भी लोगों को मूवी देखने का शौक है, उनको बहुत पुरानी से पुरानी मूवी और नई से नई पिक्चर तक के सभी डायलॉग्स, यहाँ तक के कौन से कलाकार उसमें हैं, कौन से गाने हैं और कौन सी कहानी उसमें थी, सब कुछ याद होता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट था तो ध्यान लगा के देखा था। अब अधिकतर लोग किसी समस्या के समाधान के लिए ध्यान करना चाहते हैं, जैसे कि नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, तनाव में है, पारिवारिक अवहेलना है, ऑफिस में कोई परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, उसकी वजह से लोग सोचते हैं कि हम ध्यान करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। पर रुचि कहाँ है इन सब में? नदारत है। होगा क्या? आप ध्यान में बैठेंगे, ये सारी समस्याएं एक के बाद एक सामने आने लगेंगी। थोड़ी ही देर में बेचैनी महसूस होगी और आप उठ जाएंगे कि मुझसे नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि ध्यान करने से बहुत शारीरिक और मानसिक व्याधियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। पर यदि आप इन विचारों को हावी होने देंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात, सुबह जल्दी उठना है। दूसरी बात, एक ही स्थान पे बैठ के ध्यान करना है। तीसरी बात, शुरुआत के 5 से 10 मिनट प्राणायाम या ओम का उच्चारण करना है। इस बात को अपने आप को समझाना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे शांत रहना है और अंतर्मुखी बनने की तरफ मुझे अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाने हैं। ध्यान रखिए, शरीर की स्थिति जो है वो स्थिर होनी चाहिए, श्वासों की गति सामान्य होनी चाहिए और मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। अपनी आती और जाती हुई श्वासों पे ध्यान देना है बस। शुरुआती चरण में इतना कर लें। मन नहीं लगेगा, कहीं खुजली होगी, कहीं पैर में दर्द सा महसूस होगा, पर अपने शरीर को बिठाना है। आपने शरीर को वश में कर लिया तो धीरे धीरे मन भी होने लगेगा। उठ मत जाइए, कम से कम एक बार में अपनी उम्र के बराबर समय तक ध्यान करना चाहिए। जैसे कि 40 वर्ष के व्यक्ति को कम से कम 40 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। इतना अभ्यास कर लीजिए। अगले वीडियो में बात करेंगे दृष्टा भाव की, क्योंकि यहाँ तक तो हमने शुरुआती जो दौर रहता है, शुरुआती जो चरण रहते हैं कि कैसे हमको ध्यान करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तरीके से हमारे बैठने की पोजीशन होनी चाहिए, ये सारी बातों पे बात करी। दृष्टा भाव से क्या होगा? विचारों की गति कम होने लगेगी,
अब इसके ऊपर एक ही दिन में सारा बता दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले ये करें कि ये करें, और फिर से वही दौर शुरू हो जाएगा विचारों के आदान प्रदान का, और ये मैं नहीं चाहती दोस्तों। तो पहले आप प्राथमिक जो चरण है कुछ दिन ये करके देखिए, बहुत ही जल्द मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी दृष्टा भाव को लेकर के, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आपके मस्तिष्क में जो विचार उठते हैं ध्यान करते समय वो धीरे धीरे कैसे कम होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें। आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।